नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे ट्रंप का फंडा और भारत में वितंडा की। अब क्यों ये बात आ रही है? देखिए, जिस तरीके से 182 करोड़ की रिश्वत का क्या राज है, ये जो बात निकली है, ये जो बात कही गई है, ये भारत में सियासी घमासान तक आ गई है। लगातार जो पक्ष और विपक्ष है, आरोप प्रत्यारोप है, तीखे वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस ये कहती है कि 21 मिलियन डॉलर कहां से आ गया भारतीय जनता पार्टी के होते हुए। आप एक पहलू कहते हैं कि पैसा आया है, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं आया है, तीसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि बांग्लादेश की तरफ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे सवाल हैं, ये कितने जायज हैं, और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा विषय होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो तमाम बातें कही हैं, उसके मायने क्या हैं, कौन सही है, कौन गलत है, क्या है इसका पूरा राज, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक पहलू और बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जिस तरीके से जो प्रवासी भारतीयों ने डिपोर्ट किया गया था, तो ये सबको पता है कि सेना के प्लेन से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां रवाना किया। उसके बाद आपत्ति आई, सवाल उठाए गए। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक रूस की बात करें, हम चाइना की बात करें, उनके भी तो अवैध प्रवासी हैं, उन्हें आप नॉर्मल फ्लाइट से भेजने की बात करते हैं। तो आखिरकार क्यों भारत के साथ ये तमाम बातें, क्यों? टैरिफ एक अलग बात है। तो ये पूरा विषय जो निकल कर आया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो चुनावी फंडिंग को लेकर आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर हम आज चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द करने का बड़ा फैसला किया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE ने 16 फरवरी को घोषणा की कि उसने कई प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर के USAID वित्त पोषण को भी रद्द कर दिया है। मियामी में दिए एक भाषण में ट्रंप ने कहा, हमें भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों खर्च करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस पर भारत की चुनाव प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव डालने का आरोप लगाया। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएसएड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी।
और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। What is coming out in the media is certainly worrisome. Why would any US agency wish to give $21 million for election-related work in India? Would that not amount to interference in India's electoral process? We are the world's largest democracy. Free and fair elections are held here. Institutionally, there are mechanisms that ensure free and fair elections, including the Election Commission of India. The opposition party wins, the ruling party wins. People have a full right to go and vote in the manner they wish. Now, the serious question is, in the past, we've seen certain political parties, like the Congress, even engaging with organizations like Cambridge Analytica, which was with an attempt to somehow create some kind of influence that may change around or interfere with the election process. Now you have this 21 million. So certainly if anyone has received money under it, that has to be made clear. And certainly if something like that is being stopped, it is in the larger interest of freedom of democracy without interference. एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे, कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अडानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी, अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट किया है कि लास्ट इलेक्शन में जो बाइडेन इंडिया में किसी और को चाहते थे कि वो पावर में आए, उसके लिए फाइनेंस किया है, ये किया वो किया है,
तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन वो भरोसा का आदमी नहीं है। वो अब पता नहीं क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इधर मोदी जी के साथ बहुत प्रीति दिखाते हैं, दूसरी तरफ इंडियन वालों को हाथ में बेड़िया लगा के, जंजीर लगा के बेइज्जती करके इंडिया वालों को भगा रहे हैं वहां से। इसी तरह फिर जो हम पे जो वो लगा रहा है, टैक्स पे टैक्स लगा रहा है इंडिया को, कितना घाटा कितना नुकसान पे जा रहा है। तो ऊपर से मुंह से मोदी जी से प्रीति दिखाते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर से मोदी के साथ भी तो डोनाल्ड ट्रम्प का अच्छा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है वो मैं समझता हूँ भरोसा का नहीं है। कुछ वो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है इसको उलझा के रखना चाहते हैं। उधर एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ये राशि भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश में चुनावी गतिविधियों के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें $13.4 मिलियन पहले ही वितरित किए जा चुके थे। इस राशि का इस्तेमाल जनवरी 2024 के चुनावों में राजनीतिक और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये फंड बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाने से 7 महीने पहले जारी किया गया था। उधर एक पहलू ये भी है कि 2008 के बाद भारत में नहीं चला कोई USAID वित्त पोषित CEPPS प्रोजेक्ट। DOGE की ओर से चिन्हित USAID का $21 मिलियन का अनुदान बांग्लादेश के लिए था। अमेरिकी संघीय व्यय के आधिकारिक ओपन डेटा के अनुसार 2008 के बाद से भारत में कोई USAID वित्त पोषित CEPPS प्रोजेक्ट नहीं है। बांग्लादेश में इस अनुदान का इस्तेमाल अमर वोट अमर कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसे जुलाई 2022 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्यक्रम को बाद में नागरिक कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। एक निजी रिपोर्ट के अनुसार ढाका विश्वविद्यालय में स्थापित अप्लाइड डेमोक्रेसी लैब यानी ADL को भी USAID और IFES के सहयोग से बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में 544 युवा कार्यक्रम और 170 लोकतंत्र सत्र आयोजित किए गए थे। आपको बता दें कि विवाद के केंद्र में DOGE की लिस्ट में USAID के 2 अनुदान शामिल हैं। ये अनुदान कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथिंग के माध्यम से भेजे गए थे, जो वॉशिंगटन DC में स्थित एक समूह है। इस समूह का काम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, अधिकारों और शासन से जुड़ी परियोजनाओं में मदद करना है। भारत में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि अमेरिका से मिले धन का उपयोग भारत में डीप स्टेट एसेट्स के लिए किया जा रहा था, जो इस तरह के खुलासे का बचाव करने और उन्हें विचलित करने का काम करते हैं। उधर कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, USAID इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किए जा रहे दावे कम से कम कहने के लिए तो बेतुके हैं। फिर भी भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें दशकों से भारत में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों को USAID की तरफ से दिए गए समर्थन का विवरण हो। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी सरकार के कार्यदक्षता विभाग DOGI ने अमेरिकी करदाताओं की तरफ से वित्त पोषित पहलों की एक सूची पोस्ट की, जिसमें भारत में मतदान के लिए निर्धारित $21 मिलियन का उल्लेख था। एलन मस्क की अध्यक्षता वाले DOGI ने 16 फरवरी को इसे रद्द करने की घोषणा की। DOGI ने अमेरिकी करदाताओं की तरफ से रद्द किए गए खर्चों की संख्या सूचीबद्ध की, जिसमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन भी शामिल है। अब एक तरफ 182 करोड़ रुपए पर बवाल है तो कई सवाल भी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत से कितने भी अच्छे रिश्तों का दावा करें, लेकिन प्रवासी भारतीयों को जिस तरह से डिपोर्ट किया गया, उस पर तमाम विपक्षी दलों ने आपत्ति दर्ज कराई। उधर चाइना और रूस के अवैध प्रवासियों को नॉर्मल फ्लाइट से भेजने का उनका फैसला क्या दर्शाता है और फंडिंग को लेकर मचा ये सियासी घमासान कब थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो ट्रंप का फंडा और भारत में वितंडा, बिल्कुल सही बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं, अब यहाँ पर जरूर कह रहे हैं कुछ लोग कि उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, विश्वास उन पर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन पर विश्वास करिए या मत करिए, उन्होंने तो कह दिया
कह के उनको जो कुछ भी कहना था, जितनी बातें कहनी थी उन्होंने कह दिया, लेकिन भारत में वितंडा तो हो ही गया। अब यहाँ पर जो एक झगड़े शुरू हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष में जो तीखी तकरार हो रही है, सबसे बड़ा सवाल बनकर तो ये सामने आता है कि 21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए गए कहां? यदि यहां पर आरोप प्रत्यारोप है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस पर आरोप लगा देंगे वो, और कथित जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि विदेशी फंडिंग पहले भी हुई इलेक्शन टाइम पे तमाम चीजों को प्रभावित करने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए। दूसरे बीजेपी के एक अभी जिनको हमने सुना जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है भारत की तो ये तमाम चीजें हो ही नहीं सकती, ये कैसे हो गया। कांग्रेस का जिक्र उन्होंने भी कह दिया, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप हो गए कि तमाम चीजें वो ये कराती है। अच्छा, कांग्रेस का पॉइंट भी सही है, यदि हमने ही करा दिया और हमने ही ले लिए तो आप क्या कर रहे थे? और यदि अब आप कहते हैं 2012 की बात है तब भी आप नहीं कर पाए, 14 में आपकी सरकार आ गई थी तो क्या उसी पैसे से आप इलेक्शन जीते? तो सवाल बड़ा है। इस बीच में अमेरिका की जो निजी रिपोर्ट एजेंसियां हैं वहां से जो अपडेट आया वो ये कहती हैं कि ये जो राशि थी वो बांग्लादेश के लिए स्वीकृत थी और कुछ पैसा उसका दिया भी गया था, वहां कई सारे जो उनके विश्वविद्यालयों में काम हुआ इस राशि से हुआ है। तो बड़ा सवाल है कि 21 मिलियन या 182 करोड़ रुपए का ये राज क्या है? सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं सौरभ दुबे। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर विपुल सुनील। विपुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सौरभ जी, सबसे पहले जो ट्रंप का फंडा है भारत में वितंडा है, देखिए हुआ तो है, उन्होंने तो कह दिया, यहाँ पे उनके टर्म्स पे बात आ जाती है, फिर कुछ लोग कह देते हैं ट्रस्टेबल नहीं है, नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। ये जो 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द हुई है, इसका राज क्या है? ये सवाल मैं राज जैसा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर आई है। कोई कहता है बांग्लादेश के लिए था, कोई कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, सबको राइट्स हैं, सब लोग यहाँ पे चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी सरकारें रही हैं तो ये काम नहीं कर सकता। कांग्रेस कह रही है यदि है और हमारा नाम लेंगे, राहुल गांधी का नाम लेंगे, तो आप क्या सो रहे थे कि इतनी फंडिंग कहां से आ गई? तो ये बड़ा राज है कि इसका राज क्या है? राखी, आपने मूल सवाल सबसे पहले ही उठा दिया कि अगर पैसा आया तो पैसा गया कहां। दूसरी बात यह कि हम कहते हैं कि हमारी चुनावी प्रक्रिया बहुत स्वच्छ है, पारदर्शी है, तो अगर एजेंसियों को छोड़ दें, चुनाव में अगर इस पैसे का उपयोग हुआ तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग को तो बड़ा जिम्मेदार मानते हैं और ये कहा जाता है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया बड़ी स्वच्छ है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये, और हम ये भी नहीं मान सकते कि अमेरिका की तरफ से बहुत साफ गोई से बयान आया हो, ट्रंप बहुत साधु संत किस्म के आदमी हैं और सत्यवादी हैं, उनकी कही हुई बात बिल्कुल धरातल पर सत्य की अलावा कुछ नहीं हो सकती। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे ऐसे बयान दिए जाते हैं जिन बयानों से दूसरे देशों में अस्थिरता हो। अब संभव ये भी है कि ट्रंप के इस बयान से भारत में राजनीतिक उथल पुथल मच जाए, ये बयान इस मकसद से दिया गया हो। अब हम ट्रंप की बात को एकदम इग्नोर भी नहीं करें अगर, तो आप ये देखिए कि अगर पैसा आया तो कांग्रेस के खाते तो चुनाव से पहले फ्रीज कर दिए गए थे, तो फिर पैसा किस खाते में गया? कम से कम उन खाते की डिटेल भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, यूएसएड की स्थापना जब हुई थी, शीत युद्ध के दौरान यूएसएड की स्थापना की गई थी और इसका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में रखना, अपने खेमे में रखना। और इसके बाद लगातार मानवीय सहायता यूएसएड की तरफ से अलग अलग देशों में दी जाती रही, लेकिन यूएसएड कोई अकारण ही किसी की मदद नहीं करता रहा है। देखिए, अकारण ही किसी की मदद नहीं करता रहा, कोई किसी का संबंधी नहीं है, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कि अकारण ही मदद करता रहे। यूएसएड की फंडिंग के साथ में कुछ शर्तें भी हुआ करती थी और उन शर्तों को मानने से भारत सरकार 2004 में ही इनकार कर चुकी। इसके बाद में 2004 के बाद में जो भी फंडिंग होती है वो बगैर किसी शर्त होती है, कोई सशर्त फंडिंग नहीं होती है यूएसएड की। और जब 2004 में ही बगैर शर्त फंडिंग हुई तो उसके बाद में जो फंडिंग का जो क्राइटेरिया था वो कम हो गया।
कम से कम फंडिंग होने लगी और कोई बहुत ज्यादा 2004 के बाद में फंडिंग नहीं हुई है भारत में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विशेष तथ्य हो, अगर है तो उन्हें पटल पर रखना चाहिए। केवल ट्रंप के बयान के आधार पर इस तरह के खासतौर से अपने देश की राजनीतिक पार्टियों पर या अपने ही देश के लोगों पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, वो भी किसी पराये दूसरे व्यक्ति द्वारा कहे गए बयान के आधार पर कि फला देशद्रोही है और ढिका देशद्रोही है। क्योंकि राजनीतिक दल है हमारे देश के, भले ही वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, आंख मूंद कर हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। राखी, बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी वापस आऊंगी। अमित जी सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आवाज आ रही है। अमित जी देखिए, एक बात जैसे कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए ट्रंप की बातों पर, या चलिए कर भी लें तो बहुत सारे फैक्टर उन्होंने भी बताए और यही सारे बातें कांग्रेस भी कह रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मैंने सुना, वो ले दे के कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यदि इस तरह की कोई फंडिंग हुई है या इस तरह की कोई बात हुई है, कांग्रेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जब से एक ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, यूएस एड जीवी गैंग जो है, यूएस एड जीवी जो गैंग है, उसको पता नहीं कहां से एक एनर्जी प्राप्त हो गई है। और मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा पिक्चर, जहां पर कि एक के बाद एक राजदीप सरदेसाई से लेकर मोहम्मद जुबैर से लेकर साकेत गोखले से लेकर सागरिका घोष, सभा नकवी, सुशांत सिंह, संकेत उपाध्याय, केसी सिंह और बहुत सारे लोग, सबका एक जैसा ट्वीट कॉपी पेस्ट का आपको दिखने को मिलेगा। आप किसी भी ट्विटर हैंडल पे सबके जाइए और आप चेक कर सकती हैं, सबका कॉपी पेस्ट, सबने एक तरीके से एक जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो इवेंट जो निकल कर आया है यूएस एड का, आप एक चीज को मानिए, आपने कहा कि देश की एजेंसियां हैं, यहाँ है वहां है, CIA अमेरिका की एजेंसी है, फिर भी डंकी रूट से तो लोग जाके वहां पर घुसपैठ कर ही रहे हैं। तो क्या आप ये मान लें कि CIA कोई काम नहीं कर रहा है, वहां की पुलिस एजेंसी कोई काम नहीं कर रही है, वहां का इंटेलिजेंस कोई काम नहीं कर रहा है, सब फेलियर है? नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी अलग अलग तरीकों से घुसपैठ होती है और उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको वो होता रहेगा, वहीं के लोग मिले हुए रहते हैं। उसी तरीके से ये फंडिंग का भी मामला है। किस तरीके से आपके शुरुआती जो आपने अपने डिबेट में दिखाया, शुरुआती क्लिप में, उसमें जो पिक्चर आपने दिखाई, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOG के तरफ से जो पोस्ट किया गया था x.com पर, उसमें खुद ही लिखा हुआ है। आप उसको अगर नीचे, ये जो अभी जो आपने दिखाया, उसमें अगर नीचे आप स्क्रॉल करें तो $21 मिलियन वोटर्स टर्नआउट इंडिया के लिए और $29 मिलियन बांग्लादेश के लिए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये झूठी खबर, एक भ्रामक खबर छापी जाती है जय मजुमदार के द्वारा, जिससे कि पूरा का पूरा, और मैं जय मजुमदार का भी बताता हूं, जय मजुमदार हैं इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के का हिस्सा है जो है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्टनर है द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का, OCCRP का। और इसे फिर फंडिंग, ये भी यूएस एड के लिस्ट में है, ये भी जॉर्ज सोरोस के लिस्ट में है, जो कि इसको फंडिंग मिलती है। तो निश्चित तौर पे ये साफ है। आपको अभी एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा। उम्मीदवार नेटवर्क है राखी जी, उम्मीदवार नेटवर्क है, जो कि अगर आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने कह दिया है कि हम 31 दिसंबर 2024 के बाद इंडिया में ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं। उसने एक स्पॉन्सर किया इंडियन एक्सप्रेस का प्रोग्राम 12 अगस्त 2024 को। दूसरा प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया जनवरी 2025 में, बंद हो जाने के बावजूद भी। अब देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आता है। उम्मीदवार नेटवर्क जो है वो पार्ट है यूएस एड के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क और इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का, और जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी है वो भी इसको फंडिंग की है। तो ये एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही गंभीर मामला निकल कर आता है राखी जी, किस तरीके से यूएस एड जो है, और जॉर्ज सोरोस ने तो खुद ऑन कैमरा जॉर्ज सोरोस ने बोला है कि मैं इतना मिलियन खर्च कर रहा हूं मोदी सरकार को हटाने के लिए। तो जब जॉर्ज सोरोस मान गया है, तो यहाँ पे कौन विश्लेषक है, क्या है, वो किस तरीके की चीज को झुटला रहे हैं। और मैं तो दावा करता हूं आज तथ्यों के बिना पे,
तर्क छोड़िए, तो आप तर्क 1000 दे देंगे। सबूतों के बिना पे अगर कोई ये साबित कर दे कि 2024 का इलेक्शन मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं किया गया था, उनके रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए नहीं किया गया था, मैं अभी ये डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, इस पर भी आएंगे। हाँ अमित जी बिल्कुल आएंगे, जो जिम्मेदार इसके जवाब देने के लिए बैठे उनसे जवाब भी लूंगी। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, शिवानंद जी, गुड इवनिंग। कहाँ मिला पैसा, नहीं मिला तो कहाँ गया? क्या वाकई बांग्लादेश गया? और यदि आया तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? और अमित जी ने अभी एक बात और बोली थी कि लोकसभा इलेक्शन के लिए जो उन्होंने बड़ा सवाल यहां उठाया, उसको तर्कों के मतलब तर्क तो दे सकते हैं, तथ्यों के साथ बताइएगा। अब बताइए, क्योंकि आरोप तो लगे हैं। राखी जी, बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र अमित जी को मैं बोलना चाहता हूं चैनल के माध्यम से। 2014 से मोदी साहब का सरकार है, बीजेपी सरकार है, आरएसएस मोदी सरकार, और सबका पूरा दुनिया को पता है मोदी और ट्रम्प का रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है। इन्होंने कर्नाटक में गवर्नमेंट गिराया, ट्रम्प के पैसे से ही मोदी साहब का ये है। खुद 2024 में कांग्रेस का अकाउंट, जैसे अभी दुबे सर ने बताया कि 2024 में कांग्रेस का अकाउंट सीज किया था, राहुल गांधी जी को घर से बाहर बेदखल किया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, रॉ, अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? 1 रुपए हमारे पास आया नहीं है। ये झूठ फैला रहे, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और मीडिया सेल, उनका ड्यूटी ये है कि मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अमेरिका से लोगों को लेके आ रहे, मोदी साहब को इन्विटेशन नहीं दिया ट्रम्प के शपथ विधि को, पूरा 140 पॉपुलेशन सबका इंडिया का अपमान हुआ है। और दूसरी बात, विदेश मंत्री 10-15 दिन इंतजार करते इन्विटेशन की, जैसे भीख मांगते वैसे बैठ के रहे, मोदी साहब को बुलाया नहीं। अंबानी को पूरा फैमिली को उधर शपथ विधि को बुलाया, ये ध्यान हटाने के लिए। वहां के जंजीरा बेड़ी डाल के लोगों को इंडिया भेज रहे ट्रम्प, धपाधप लोगों को इंडिया का अपमान हो रहे। मोदी साहब क्या कर रहे? विदेश मंत्री का रिजाइन लेना चाहिए, मोदी साहब रिजाइन देना चाहिए। देश का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब संविधान का अपमान हुआ है। और उन्होंने जिस तरह से 2014 से लेके 2024 तक मोदी साहब का 11 साल का सरकार है। अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? आरबीआई क्या कर रहे हैं? आप बताइए। 1 रुपया आया है तो मैं राजनीति छोड़ूंगा इस माध्यम से। और बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहता हूँ, पूरा पढ़ के आ जाइए, सबूत के साथ आ जाइए। 1 रुपए दिया ऐसा बताइए। चाइना डेली 90,000 किलोमीटर कब्जा करके बैठे हैं, उस बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शिवानंद जी, आप कह रहे हैं कि आप चर्चा छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। अभी अमित जी कह रहे थे मैं भी सब छोड़ दूंगा। अरे भाई, तो मुझे कोई बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो 182 करोड़ रुपए जो रद्द हुए हैं, जो इसकी इतनी बड़ी फंडिंग की बात हो रही है, $21 मिलियन की, ये गया कहाँ? क्या फिर वाकई बांग्लादेश गया है? राखी जी, उन्होंने दिखा के नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूरा अपना राजनीति, वोटिंग बढ़ाना, ईवीएम हैंडलिंग करना, मीडिया में यूज करना और सब मीडिया को मैनेज करना, उसमें मेरे को डाउट है। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने ये पैसा यूज किया इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से। मतलब आप कह रहे हैं ये पैसा बीजेपी के पास आया? 1000% कंफर्म, क्योंकि ट्रम्प वेरी क्लोज इन नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का अकाउंट ही सीज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा अकाउंट ओपन किया इलेक्शन के टाइम। 1 रुपया अगर 1 रुपया अमेरिका से कांग्रेस के पार्टी, हमारा नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के आरएसएस में एक ही है, जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू, राहुल गांधी। इनके पास कुछ भी नहीं, ना विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं, रोजगार नहीं, बेरोजगार चरम पर्श पर है। आप देखिए, महंगाई चरम पर्श पर चला गया है। गोर गरीब दलित फार्मर देखिए, क्या ये पैसा क्या कर रहे हैं? मोदी साहब आज भी अमेरिका से लोगों को जंजीर लगा के डेली आ रहे हैं। क्यों मोदी साहब बात नहीं किया? ट्रम्प उनका दोस्ती है, ये बहुत अच्छे से 2014 से मोदी साहब। ठीक है सर, छोटी प्रतिक्रिया सबकी आ जाए ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस चर्चा को एक कंक्लूजन निकालें। मैं बीच में रोकती हूं। बीजेपी आरएसएस इनका आदत है पहले से 1971 से लेके जनसंघ, बीजेपी आरएसएस।
सर एक सेकंड रोक रही हूँ, शिवानंद जी एक सेकंड रुक जाइए। कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? दोनों मिलकर इनका नीति है सरकार अस्थिर करना, हाँ, इधर भ्रष्टाचार बढ़ाना, ठीक है बीजेपी का सर। अभी तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये हो गया, दिन भर से इस चीज पे बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद मेरे पास तो एक यही बड़ा सवाल था कि $21 मिलियन आखिरकार आए भी कि नहीं आए, और यदि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश गए तो वाकई वहीं गए कि नहीं, क्योंकि कई एजेंसियों ने ये दावा किया है। अब आप कह रहे हैं बीजेपी के पास आए, उनके टर्म्स अच्छे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है इस तरह की फंडिंग कराती रही है और एक्सेप्ट करती रही, तो ये बड़ा सवाल जैसा है। कुमार राकेश जी सर मुझे बताइए कहाँ गए सर? ऐसा लगता है आपसे यही पूछूंगी। कहना चाहूंगा इस पैसे का नहीं मालूम कि ये पैसा गया कहाँ। हाँ। इसी तरह दिल्ली शराब घोटाले मामले के पैसे को लेकर भी सवाल उठे और कहा वो पैसा भी गया कहाँ। अगर एजेंसियों को शराब कहाँ क्या जोड़ रहा है समझ नहीं आ रहा है कुछ। यही समझ नहीं, सौरभ जी एक बात बता रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा है पैसा कहाँ गया, तो वो एक एग्जांपल दे रहे हैं। पैसा जाता कहाँ है, ठीक है, और पैसा जाता कहाँ है, समय दीजिएगा, पैसा कहाँ गया बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है सर, वो तो मुझे तो वही आंसर चाहिए कि पैसा कहाँ गया। बहुत होते हैं सर। हाँ कुमार राकेश जी आप बोलिए। ठीक है, मैं सभी विद्वत जन को सुन रहा था और शिवानंद जी बहुत ही आराम से पानी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं। उनको पता होगा कि अरे कहाँ है पानी जूस, कहाँ है? राकेश जी कौन सा चैनल पे बैठ के देख रहे सर? मैं संविधान आपने पकड़ा, आप जो बोल रहे थे ठीक है। कुमार राकेश जी संविधान लेके बैठे हैं आज। ठीक है उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है शिवानंद जी बोलने दीजिए प्लीज प्लीज, एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज। शिवानंद जी सच को सुनने का साहस रखिए और सच बोलिए। भारत की मूल संस्कृति है सत्यमेव जयते। जो 1971 से जनसंघ गोलवलकर क्या अस्थिर सरकार, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, अस्थिर सरकार करने का आरएसएस बीजेपी। अरे शिवानंद जी कुमार राकेश जी को बताने दीजिए कहाँ गए 182 करोड़। मेरे को तो पहले ये पता करना है कि कहाँ गए सर। रुक जाइए, कितना झूठ बोलेंगे भाई साहब। राकेश मैं जी तो बोल रहा था, सच ही बोल रहा हूँ। अभी संविधान में आप देखना पड़ेगा आपके अंदर में वो सादा पन्ना है या कुछ अंदर में लिखा हुआ है, वही इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो देख लीजिए। चलिए आप सच्चे कांग्रेसी लग रहे हो। राकेश जी आया हूँ। बहुत अच्छा, आप सच्चे कांग्रेसी लग रहे हो। आपके नेता के पास खाली बुक था, वो पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा आपके पास ईवीएम था, सीबीआई था, ईडी था, एक सेकंड शिवानंद जी और कुमार राकेश जी प्लीज, झगड़ा संविधान पर या इस पर नहीं है कि अंदर क्या लिखा नहीं लिखा। हम $21 मिलियन की बात कर रहे हैं, उस पर तो आ जाइए सर। समय हो जाएगा, जनता जो देख रही होगी उसे पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया और आया। प्लीज रुक जाइए। झूठ बोलना सुनना नहीं है। कुमार राकेश जी सुनने का साथ रखिए। $21 मिलियन पर आइए। ठीक है राकेश जी आपने नाम लिया तभी आंसर दिया सर। अरे मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं भी आपको इसलिए आंसर दिया जो मैंने बोला है। मैं सच बोला अभी तक इस स्क्रीन पे। ठीक है सर बताइए। आप इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में है, टीवी की दुनिया में है। देश में मैंने 11 चैनल शुरू किया है, स्टार्ट किया है। मुझे तकनीकी मामलों ज्ञान है। राखी समझ रहे होंगे, श्रीवास्तव समझ रहे होंगे मैं क्यों बोला जूस और पानी और कॉफी की बात। खैर बहरहाल उसमें मैं नहीं जा रहा। मुद्दा है कि राखी जी ने पूछा कि 21 मिलियन कहाँ गए। मुद्दा है कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने जो पैसे जारी किए, कांग्रेस के प्रवक्ता का आया 1961 से ये फंडिंग चली आ रही है। तो उसके पहले सरकार किसकी थी? सवाल ये 1971 सर। फिर वही बात, आप जयराम रमेश सच्चे हैं कि आप सच्चे? फैसला कर लो यार आप। सुब्रमण्यम स्वामी। अरे मैं जयराम रमेश की बात कर रहा हूं, अपने नेता की सुन लो। जनसंघ की ठेगड़ी। फिर वही बात, अब सुन तो लो, सुनने का साहस रखो भाई। झूठ बोलते क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैं कोट कर रहा हूं जयराम रमेश का आज का स्टेटमेंट। अजीब बेशर्मी है, सुनने का साहस रखो। मैं कह रहा हूं कि 1961 से चला आ रहा है। एक दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर के सभी दल इंक्लूडिंग बीजेपी मैं कहता हूं ईमानदार नहीं है। जबकि अटल जी नेता थे विपक्ष के और जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनकी चिंता थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के कोई दल एक बात नहीं करता, और जो इलेक्शन में पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, होना चाहिए। तीसरी बात, अभी अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो अमित जी ने रखा है फैक्ट, उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा क्योंकि फैक्ट्स की बात है। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी कांग्रेसों के मतलब नहीं है। सौरभ जी ने उसको चाशनी में लपेटने की कोशिश की। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मामला को, राष्ट्रीय मामला को वह कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा किसी भी संवेदनशील नागरिक के लिए। तीसरी बात, जो मुद्दा आप कह रहे हैं, राकेश जी चाशनी का भी जिक्र कीजिएगा।
मैं करूंगा सर, मैं करूंगा, मैं जब बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ होशो हवास में हूँ, मैं किसी नशे में नहीं हूँ। अब मैं सामने रख के बात करूंगा। नहीं, ऐसे आरोप मैंने भी आप पर नहीं लगाए राकेश जी। आप अच्छे व्यक्ति हैं। मैं भी आपकी सराहना कर रहा हूँ, लेकिन आपने नाम नहीं, सॉरी, मैं जानता हूँ सराहना कर रहा हूँ सौरभ जी, लेकिन आपने शराब घोटाले से जोड़ा। सॉरी, मेरी प्रतिक्रिया, मेरा सवाल राकेश जी ये है, राकेश जी मैंने शराब घोटाले से नहीं जोड़ा। मेरा सवाल ये है, आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आप ध्यान से सवाल सुन लीजिए एक बार। बोलने दीजिए, सच को स्वीकारिए। राकेश जी जरा बात सुनिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। दुबे सर बात करें, करने दो राकेश जी। मुझे ऐसा लग रहा है सर, आप सब लोग समझदार हैं, ठीक है, आपत्ति हो सकती है अपनी जगह, लेकिन उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कुमार राकेश जी, सौरभ जी शराब घोटाले पर ये कह रहे थे कि जिस तरीके से $21 मिलियन का नहीं पता, ऐसी दिल्ली शराब घोटाले के पैसे का भी नहीं पता, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, जवाब दे रहा हूं, पता है कि नहीं? बोलिए। यदि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बार मैं उसको बंद कर रहा हूं, इसका मतलब पैसे वहां से रिलीज हो रहे थे। एक, जो पैसे यहां आए वो कहां किस फंड में गए? दो, मेरे सूत्रों का कहना है कि एसवाई क्रोएसी जब 2010 से लेकर 12 तक सीईसी थे, उस समय जो फंड आया, उन्होंने जो मार्केट किया, अभी रिपोर्ट में सामने आएगी, वो देखने की, समझने की, जांच का विषय है। 3, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, चाहे रविशंकर बोले चाहे सुधांशु त्रिवेदी बोले, उनका भी ये कहना है कि जांच होना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोल रहे हैं जांच होना चाहिए। चौथी बात, वो संस्था है कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग एक, और इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ कंफ्यूजन है। इंडिया इंटरनेशनल ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एक दूसरी संस्था है, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। उसमें कौन कौन लोग हैं, कब कब इसको फंड मिला? इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्शन मैनेजमेंट का सोरोस के ओपन सोसाइटी से क्या संबंध है? 2, सोरोस ने जहां जहां फंड किया, उस फंड को कहां का यूटिलाइज किया गया? 3, और ये जो यूएसएस के फंड आए थे, बांग्लादेश के लिए अलग से 20 मिलियन था, नेपाल के लिए अलग था, और साउथ एशिया कंट्री के लिए अलग अलग था। तो आप जो बोल रही है फंड आया, तो गया कहां? फंड आया भारत में, और चाहे बांग्लादेश में रोका गया, हर एक साल से आ रहा था। इसकी बकायदा दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यदि भाजपा लाभान्वित है वो सामने आना चाहिए, यदि कांग्रेस लाभान्वित है तो वो सामने आना चाहिए, या राहुल गांधी सोरोस के पैसे से खेल कर रहे थे वो आना चाहिए, या मोदी जी ट्रंप के पैसे से कर रहे थे, वो भी सच सामने आना चाहिए। लेकिन अभी अमित जी ने बहुत बड़ी बात कही, पूरा जो सोरोस गैंग जर्नलिस्ट आजकल मैं बोलता हूं, सागरिका घोष को मैं आज से नहीं जानता हूं, मेरे साथ कवर किया, कई इंटरनेशनल दौरों में हम साथ रहे हैं, और उसको भारतीय सागरिका घोष ऑन कैमरा बोल रहा हूं, सी इज सो ब्लडी एंटी नेशनल लेडी, एमपी बन गई है वो। मेरे सामने में 1998 में डॉक्टर नारायणन, के.आर. नारायणन की राष्ट्रपति की यात्रा में कहती, यू इंडियन, आपने बंद गला कोट पहना है, आई हेट ऑन यू। हमने कहा खबरदार, अंग्रेजी सुनेंगे, यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, मैं हिंदी में समझा देता हूं तुमको, आइंदा से बोलोगी। 2 पत्रकार हमारे साथ गए थे, सुनील एडम और सागरिका घोष। प्लेन में पीने के अलावा कोई काम नहीं था इन लोगों को, और एंटी इंडिया भारत जो अभियान है, सवाल है, वो करना था। इनके नेचर, मैंने ट्विटर पे भी इनकी पूरी फेहरिस्त कई बार लिखी है, तो जो अमित जी ने लंबा नाम दिया है, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो प्रो भारत है। प्रो भारत क्यों नहीं है? तो उसके पीछे फंडिंग है। वो फंडिंग क्यों है? तो बाकी टू हू इट मे कंसर्न, जो भी है वो देशद्रोही है, मेरा ये मानना है, और इसकी खुली जांच, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है कुमार राकेश जी, मैं रुकूंगी। पैसा आप जो बोल रही, कहा गया? पैसा आया है, पैसा और आया है तो किन किन में बटा है, चाहे सोरोस के फंड में हो, चाहे जिसके फंड में हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, अभी सौरभ जी बोल रहे थे, फिर मैं बोलूंगा, या शिवानंद जी बोल रहे थे, वो कुछ भी बोल देते हैं। सॉरी, अमेरिका के राष्ट्रपति बैठा हुआ आदमी जिम्मेदार तो होगा ही, नंबर 1 विश्व का है, वो कहीं से बोला होगा तो रिकॉर्डेड बोला। और एलन मस्क जो है, डीओएच डिपार्टमेंट है, उसने बंद किया, सोच समझ बंद किया। और इसके पहले भी जब राष्ट्रपति बने, 850 मिलियन जो उन्होंने WHO के फंड को बंद किया। ठीक है कुमार राकेश जी, ठीक है, वक्त बहुत हो रहा है सर, मुझे रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, फैक्ट इज फैक्ट, fact can't be denied, a fact should be accepted to whom it may concern। और सौरभ जी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं,
रिलेट नहीं कर सकते हम कि भाई जो आपने बोला कि शराब घोटाला है, पैसा कहाँ नहीं है। आप केजरीवाल की भाषा आपसे मैं अपेक्षा नहीं करता, आप सुनिए। ठीक है, वो करेंगे उस पर बात, लेकिन फिलहाल विपुल जी, वो चीजें अलग है। विपुल जी सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय सवाल वही आ रहा है, अभी हो रहा था आया कि नहीं आया, धीरे धीरे इस बात पर आ गए कि पैसा तो आया है, अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात होने लगी। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। जी बिल्कुल, मोटे तौर पे एक बातचीत हो रही है राखी जी, मैं सुन रहा हूँ सबको, और आपकी भी बातचीत से शुरुआत जो हुई थी, जो आपकी रिपोर्ट थी उसके आधार पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर अभी कुमार राकेश जी ने जो बात कही उस बात को दोबारा रिपीट करते हुए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कह रहे हैं इस बात को तो आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था, विदेश मामले के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है वहां का डोनाल्ड ट्रंप साधु संत नहीं है। साधु संत है नहीं है, इसका क्या लेना देना है? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, रिपोर्ट लेके आ रही है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, आपको पूरा सुन करके मैं बोल रहा हूं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ, यूएस एड की बात हो रही, मैं आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता, किसी से मेरे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है मेरा, ठीक है ना? मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता लिखाता हूं, पढ़ता लिखता हूं और इन चीजों को समझने बूझने की कोशिश करता हूं, ठीक है? यूएस एड की बात हो रही, जी बिल्कुल रखिए, आप रखिए, बिल्कुल यूएस एड की बात हो रही है तो 21 मिलियन, 29 मिलियन और एक तीसरा आंकड़ा आ रहा है जो दक्षिण एशियाई देशों के लिए आ रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी मैं कह रहा हूं कि कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि पैसा कहां गया, लेकिन जॉर्ज सोरोस की बात को लेकर के अगर हम केंद्र में आते हैं तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसकी बहुत ढंग से जांच की जानी चाहिए। और जांच के केंद्र में अगर निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और भी लोग कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए दिन सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर ये दावा किया करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे मित्र हैं राष्ट्रपति के, डोनाल्ड ट्रंप के। तो अगर मित्र हैं और इस तरह की बात है, निश्चित तौर पर उनका अगर संबंध अच्छा है, तो एक जो दूसरा प्रश्न उठ रहा है उस जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो भारतीयों को जिस तरीके से भेजा जा रहा है बांग्लादेश के मुद्दे पर, आपने पिछले दिनों देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस क्वेश्चन पर जवाब देते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैं सौंपता हूं, नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी के मत्थे पड़ता है। तो क्या इस तरह का संवेदनशील प्रश्न उठ रहा है तो उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बात को हम सीरियस नहीं लेंगे? क्या ये कह देंगे कि साधु संत है? ये बिल्कुल बेवजह की बात की जा रही है इस तरह से। मुझे लगता है कि तमाम पर्दे अभी उठने हैं और ठीक से इस पर जांच होनी है। अभी कुछ भी मैं कहूं तो आपको जल्दबाजी होगी मेरे द्वारा। मैं कह रहा हूं, मैं ना 29 मिलियन का कोई रिकॉर्ड मेरे पास है, न 21 मिलियन का किसी के पास रिकॉर्ड है, और न कहीं कोई मीडिया में है, न कहीं कोई तथ्य है। अभी बात आई है, लेकिन इन बातों के बरक्स जॉर्ज सोरोस और डोनाल्ड ट्रंप की बात के बरक्स हमें इस पर सोचने समझने की कोशिश की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि आपके पास सीबीआई है, रॉ है, अजीत डोभाल जैसे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो संस्थाएं काम कर रही हैं? तो उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। अमित तिवारी जी ने तो बहुत सारी बातें कर दी और प्रश्न उठा दिया कि थेथरोलॉजी नहीं कीजिएगा। थेथरोलॉजी बिल्कुल नहीं कोई करे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वहां अरविंद केजरीवाल की भी बात को ला रहे हैं, शराब घोटाले को भी ला रहे हैं। मुझे लगता है कि विषय पर हम बात कर रहे हैं उस पर बात की जानी चाहिए। और उस बात के बीच में ये कहूंगा, अभी भी फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि इस बात को बहुत संवेदनशील तरीके से समझा जाना चाहिए। कहीं भी स्वयं पित्रोदा नहीं बन करके फैल जाना है, या तमाम ऐसे लोगों की तरह बात नहीं करनी है कि देश के भीतर के संवेदनशील मुद्दे को आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आप कह देते हैं कि किसी की नाक कैसी है, किसी की आंख कैसी है। भारत भारत नहीं है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में पैदा होने वाले लोग दूसरे तरह के दिखते हैं, साउथ अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत संवेदनशील ढंग से हमें इस पर बातचीत करना चाहिए। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है मेरे पास। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे विषय में सवाल तो जस का तस है। देखिए, चर्चा शुरू हुई थी कि 21 मिलियन डॉलर आए कि नहीं आए, कि बांग्लादेश चले गए। आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर अभी भी लगाया। कुमार राकेश जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया कि हाँ, लेकिन देखना पड़ेगा, जो भी हुआ है जांच का विषय है। यही चीज विपुल जी भी कह रहे हैं। लेकिन अब इसका खुलासा कैसे होगा, ये एक सबसे बड़ा, और जांच कैसे और किस स्तर पर की जाएगी, क्या उसमें चीजों को शामिल किया जाए, क्योंकि यहां तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे को साफ तौर पर गिर रहे हैं। नहीं, देखिए राखी, क्या है, अभी तक जो बात आई है
उससे ये तो बात सच साबित होती है कि जांच होनी चाहिए, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हों या हमारे पैनलिस्ट हों या कांग्रेस के हों। अभी मैं उनको भी सुन रहा था, पवन खेड़ा को भी सुन रहा था। जांच होनी चाहिए। अब जांच करेगा कौन? सरकारी एजेंसियां करेंगी, और उन एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामले में जांच करें, सिवाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कि यूएस एड बंद हो गया, मतलब उसका पैसा यहाँ पर भारत में आया, भारत में कहाँ कहाँ खर्च हुआ, किसके पास गया, ये सारी जांच कौन करेगा? इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप कह रही थी कि जॉर्ज सोरोस का जहाँ तक कनेक्शन है, हमारा ये कहना है कि ये सारी बातें जब भी कभी होता है, जैसे ट्रंप ने वहाँ पर कोई बात कहा, लेकिन उसका असर कहाँ हिंदुस्तान पर है, और हिंदुस्तान में क्या पॉलिटिकल पार्टियाँ आपस में झगड़ना चालू कर दी, आपस में बितंडा खड़ा कर दी। अब इनको भी देखना होगा कि भाई ये एक बयान आता है, सवाल ये कि संवेदनशील अगर व्यवस्था है तो तुरंत जो है कैमरे पर आकर के उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, पीसी हो जाती है। दोनों दल जो बड़े दल हैं वो तो आमने सामने हो ही जाते हैं, इसके अलावा अन्य दल हो जाते हैं। तो इसका सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि आप इसकी जांच करें। और ये देखिए, भारत के लोकतंत्र का मामला है, भारत की सॉवरेनिटी का मामला है, और इस पर कतई किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश के 140 करोड़ आबादी है, करोड़ों मतदाता हैं जिनका फेथ इन पॉलिटिकल पार्टियों में है। अगर ये पार्टियां अपने आप को पाक साबित करना चाहती हैं तो इनको सबसे पहले जो सबको आगे आकर के इस मामले की जांच जरूर करानी चाहिए, और इसका जल्दी से जल्दी खुलासा भी किया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आप जब कोई मुद्दा आता है, हम देखते हैं टीवी डिबेट में मुद्दा कुछ और है, बात कहीं और चली जाती है। आप मुद्दे पर बात करिए, ये फंड आया क्यों, ये रोका क्यों ट्रंप ने? अगर ट्रंप ने ये बात कहा कि डीस्टेबलाइज करने के लिए भारत को जो है इस तरह के फंड का उपयोग किया पॉलिटिकल पार्टी ने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जांच होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो फंड बांग्लादेश गया, अगर बांग्लादेश में इस तरह की तख्ता पलट हुआ तो उस फंड का उपयोग हुआ, वहाँ आपने बताया, कहा अपनी रिपोर्ट में भी कहा। तो हमारा ये कहना है कि अगर इन सारी चीज़ों को जनता के सामने सच को लाना है तो इन एजेंसियों को जांच करना पड़ेगा, भारत सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और उसके बाद जा कर के टीवी डिबेट हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई सार्वजनिक मंच हो, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है इस गंभीर मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि आज समय भी हो गया है, पर बहुत जल्दी से क्योंकि अपनी बात रखना चाह रहे थे अमित जी, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। 5 सेकंड लूंगा। विदेश मंत्रालय का एक प्रतिक्रिया है और उनका रिएक्शन है, मैं सिर्फ उसको 3 लाइन में पढ़ूंगा, बाद में अमित जी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसको मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। डीप ट्रबलिंग कर रहे हैं, ये रणधीर जायसवाल जी का स्टेटमेंट आया है कि उनका कहना है, आज उन्होंने कहा है कि द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज आर लुकिंग इनटू द इंफॉर्मेशन रिलीज्ड बाय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग यूएसएड एक्टिविटीज इन इंडिया। वी हैव सीन इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन पुट आउट बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग certain USAID activities and funding. There are obviously very deep troubling. This was led to the concern about the foreign interference in the India's international matters. And आगे उन्होंने ऐड किया है, relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be the premature to make a public comment at this stage. Relevant authorities are looking into this and hopefully we can come up with update on that subsequently. Thank you. बस इतना ही मुझे ऐड करना। ठीक है अमित जी, जल्दी से। राखी जी बिल्कुल, बहुत ही जल्दी से मैं बताता हूँ। देखिए, यूएस के डिपार्टमेंट का तो बयान आज आया है, तो आज इस पर बयान दे रहे हैं, और उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा है कि जो बाइडेन है, उनकी जो पुरानी सरकार थी, उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे और वो क्या करना चाहते हैं सबको पता, उन्होंने पूरा बताया। लेकिन हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस हमारी डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। देखिए, जो यूएस एड के फंडिंग का मामला है, 2004 से लेकर 2013 तक इंडियन गवर्नमेंट को 204 मिलियन डॉलर दिया गया और एनजीओज को रिसीव हुआ 2114 मिलियन डॉलर। और जब ये एनडीए की जब सरकार बनी 2014 से लेकर 2024 तक, ये जो 4 मिलियन डॉलर इंडियन गवर्नमेंट को मिलता था वो घटकर हो गया 1.5 मिलियन डॉलर, और 2015 के बाद वो भी बंद हो गया और ये पैसा बढ़ गया एनजीओज को, वो हो गया 2580 मिलियन डॉलर। और देखिएगा, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड गवर्नेंस को फंडिंग बढ़ गया, और ये फंडिंग तब बढ़ा 2022 में जब माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर अपने
पॉलिटिकल राजनीति को चमकाने निकले थे। ठीक है। तो निश्चित तौर पे अरे कड़ियां स्वच्छ जुड़ेंगी। स्वच्छ भारत और नरेंद्र मैं- मोदी और जी मैं कर रहे एक थे। सेकंड- हाँ, 10 ईवीएम सेकंड मैनेज और कर रहे दीजिएगा, थे। 10 सेकंड और सीबीआई आपके दीजिएगा, पास है, मान्यवर। ईडी आपके पास है, रॉ मान्यवर, आपके पास है। 10 हाँ, सेकंड- अजीत डोभाल सेकंड क्या और कर रहे थे? दीजिएगा। अजीत डोभाल देश के ये है ना। हाँ, आज जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या डांस कर रहा था क्या? ठीक है, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? वैसे तो समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं चाहती हूँ एक स्पष्ट रूप से कुछ बहुत कंक्लूजन निकले। एक साथ बोलेंगे सर, मेरे को चर्चा यहाँ क्लोज करनी पड़ेगी। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से शिवानंद जी, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। सौरभ जी बोलिए। सरकार जल्द से जल्द रिजाइन देना चाहिए। राकेश जी, एक बड़ा गंभीर सवाल है। मैं यहाँ ये भी जांच का विषय है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है कि नहीं, इटालियन पासपोर्ट है कि नहीं, उन्होंने बर्थ अपना सर्टिफिकेट क्यों जाने बेटी को दिया? राकेश जी बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। राकेश जी अरे भैया मैं सच बीजेपी बोल रहा प्रवक्ता हूँ। मत बनिए। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए। चलिए समय की सीमा है, समय की सीमा है। अब कौन जांच करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सब लोग चाहते हैं जांच हो, देखिए कल तक इसमें क्या निकल कर आता है, फिर इस पर चर्चा में हम बैठेंगे। फिलहाल मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये नोक-झोंक स्वाभाविक है, जायज भी है। आखिर 182 करोड़ रुपए का मामला है, तो इतनी आसानी से ये ठंडा नहीं हो सकता। अब जांच करानी है, कौन करेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे उस चीज पे आप जाएंगे, कैसे उसके तथ्यों को और एक एक रुपए का हिसाब आप देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए और क्या इनपुट इसमें कल तक निकलकर सामने आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।